यानी दूसरे दिन की कथा को आप और हम आरंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बड़े भाव, भक्ति, तन्मयता और दिव्यता के साथ में कुछ क्षण के लिए प्रभु के पावन नामों का आश्रय लें, भगवान का भजन करें। क्योंकि हमने कल ही कहा था आपसे, और बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा कि भजन ही सार है। जो समय आपका और हमारा भजन में जा रहा है, वही समय सार्थक जा रहा है। इसके अन्यत्र और हमारा कुछ नहीं है जीवन में। और फिर प्रभु के नाम की महिमा, हम चाहे वेद कहें, पुराण कहें, शास्त्र कहें, ग्रंथ कहें, उपनिषद कहें, नाम कुछ भी हो, लेकिन उनमें है क्या? बोले प्रभु के नाम की महिमा। और सुन लो, पुराण कोई भी हो, ग्रंथ कोई भी हो, नाम चाहे कोई भी हो, बीच में और शुरुआत में कथाएं चाहे अलग अलग हो जाएं, लेकिन अंत में सबका सार एक ही निकलता है। बोले क्या? बोले भजन ही सार है। अंत में सबका एक ही सार निकलता है कि भगवान का नाम ही सार है। जो संसार में हो रहा है, जो हम कर रहे या आप कर रहे या पूरे संसार में जहां जो कुछ भी हो रहा है, सब उनके ही नाम के प्रभाव से हो रहा है। उनके नाम की शक्ति, उनके नाम का बल, कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कितना है। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, इनका नित्य काम था, नित्य बैठे और नित्य बैठ करके शाम के समय सत्संग करना है, भगवान की कथा सुनानी है, गानी है। ये नित्य का नियम था बिल्कुल। श्रोता आए, नित्य बैठे, कथा हो गए, कथा सुने। अच्छा, एक दिन बरसात के दिन थे, वो खूब मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, और ये सभी को पता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट धाम में रह करके ही श्री राम कथा का लेखन करते थे और वहीं श्री राम कथा का गायन करते थे। तो जब बरसात हो रही है, बरसात में मंदाकिनी मैया के तट पर हैं, मूसलाधार वृष्टि हो रही है, और मंदाकिनी मैया में दोनों तटों से पूर आया हुआ है। हम अपनी भाषा में कहें तो बाढ़ आई हुई है। तो अब जब जल नहीं गिरता था, सो तो आते थे खूब श्रोता, और जिस दिन जल की वृष्टि हो रही थी, उस दिन श्रोता कुछ कम आए। अब जल गिर रहा था, बाबा का भी ऐसा ध्यान लगा कथा कहने में, ऐसा ध्यान लगा कि नेत्र बंद हैं, कब रात के 10 बज गए, कब सत्संग को विराम करने का समय आया, चला गया, बाबा को कोई ध्यान ही नहीं रहा, और रात के 12 बज गए, बाबा कथा ही करते रहे। अच्छा, अब बाबा तो अपने आश्रम ही पे आते, सो बाबा हो तो कछु बात नहीं, लेकिन जो श्रोता आते हैं वो अपने एक समय लेके आते हैं। कोनो के चलो भैया घंटा खाना सुन भी कथा, कोनो का 2 घंटा सुन भी, कोनो का आध घंटा सुन भी, जो उनको जैसो समय है वे अपना वैसो समय लेके आते हैं। अच्छा, जहां कथा का समय हुआ तो एक एक 2-2 करके श्रोता उठ के जा वो चालू है। समय जो आओ कि अकेलो एक भैया बैठो रहो कथा में और सब चले गए।
अच्छा तुलसी बाबा भाव में है सो कथा कहते ही रहे। जब बाबा ने नेत्र खोले अचानक तो सामने का देख रहा है कि एक श्रोता बैठो है और कथा उस समय बहुत आगे होगा। बाबा कहने लगे रे भैया हम तो भाव में खो गए थे, सो कथा के तरह समय होगा तो तुम्हें चलो जाने तो तुम काहे हम बैठे रहो। वो आदमी कहने लगो कि बाबा आज ऐसो ध्यान लगो कथा में कि उठवे की इच्छा ही नहीं हो रही थी, सुनत रहे। अब मनो हम जा रहे हैं। बाबा कहने लगे भैया जा बताओ कहां के आओ, चित्रकूट ही के आओ। वो बोलो नहीं बाबा मंदाकिनी के ऊपर हमारा गांव है। बाबा कहने लगे रे बेटा जल गिर रहो है, वो मंदाकिनी में बाढ़ आई है, ऐसे में कैसे जे हो ऊपर, इतनी रुक जाओ सुबह चले जाइयो, वैसे भी अब रात में जाके करने गया है। वो बोलो बाबा घरे तो हमें जाने हैं, कैसे भी पहुंचे लेकिन घरे तो हमें पहुंचने हैं। बाबा बोले भैया जाने तो समय से निकल जाते। बोले नहीं कथा छोड़ के जाने ने तो, लेकिन अब रुकने नहीं है, अब सो घरे जाने हैं। बाबा ने खूब समझाई खूब समझाई। जब वो ना मानो जाने ही लगो, बाबा बोले तो रुको। बाबा अंदर गए, एक तुलसी दल उठाया और उस तुलसी दल पर कुछ लिखा और आकर के मुट्ठी बंद करके उसकी हथेली पर रखा और उसकी मुट्ठी की बंद और बोली के बेटा तुम एक काम करियो, जैसे ही मंदाकिनी मैया के पास पहुंचो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करियो और कहियो मैया हमारे लाने मार के दे, और जो मुट्ठी में लाए हो वो हाथ स्पर्श करा दियो। बोलो बासे का हुई है बाबा, बोले करा तो दियो फिर देख लियो का हुई है, ठीक है। अच्छा वो भैया आओ मंदाकिनी के पास में हाथ जोड़ के प्रणाम करो, जैसो बाबा ने कही थी प्रार्थना करी और जैसे ही हाथ को स्पर्श कराओ। आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी। क्या? बोले मंदाकिनी मैया की दोनों धारे अलग अलग हो गई, बीच में मार्ग बन गया, बीच में मार्ग बन गया, रास्ता बन गई। जो सोच रहा है मन में कि तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्ता में कौन सा जादू है, लिख दो कि दो ही धारें ही अलग अलग हो गई बिल्कुल। लेकिन अपन हो क्या करने, अपन हो तो रास्ता मिल गई। अच्छा जो चलो जा रहा हूं और मुट्ठी देख रहा हूं, बार बार मुट्ठी देख रहा हूं, क्या करूं मैं, जादू लिखो का है ऐसो, कौन सा मंत्र लिखो है। सोच जा रहा हूं क्या करें, खोलें देखें खोलें देखें कि नहीं देखें, क्या करो चाहिए। मंदाकिनी मैया में संजाया रहो, मन में इतनो कौतूहल भाव, इतनो कौतूहल भाव कि बीच मंदाकिनी में पहुंचो और इसे रही नहीं गई, मुट्ठी खोल ली कि हमें तो देखने हैं कौन सा मंत्र लिखो, हम देख लें सुबह मंत्र हमें याद हो जाए, हम खुद लिखन लग। जहां मुट्ठी खोली तुलसी दल पे नजर पड़ी तो क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा है कि तुलसी दल पे लिखो है राम। छोगन लगो बताओ, हम सोच रहे थे कौन संस्कृत में भी यहाँ बड़ो मंत्र लिखो हुई है, इतने राम लिखो। हम तो जानते कि तुलसीदास जी बड़े ज्ञानिया हैं, अरे जो तो हम खुद लिख लेते, इनमें क्या बड़ी बात है। जैसे ही इसके मन में ऐसे भाव आए, अचानक से मंदाकिनी मैया की दोनों धारें मिल गई, बहाव तेज था, ये बहने लगा। अब लगो चिल्लावे, हे राम बचा ले, हे राम बचा ले, हे राम बचा ले, खूब चिल्लाने भैया। मनो काय हूं बाय सुबह, बड़ी देर हो गई बहते बहते, अचानक इसके मुख से निकल गया कि हे तुलसी के राम बचा ले। और जैसे ही इसने ये शब्द कहे
एक बार पुनः आश्चर्य हुआ, मंदाकिनी की दोनों धारें फिर अलग अलग हो गई, फिर अलग अलग। जो दौड़ के उतर पे निकलो और विचार कर रहा है कि आखिर जादू कौन में है, राम में है, तुलसी दल में है कि तुलसीदास में है, जादू है किसमें? हमने कितनी बार राम राम कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एक बार कहा कि हे तुलसी के राम बचा ले, तुरंत अलग हो गई धार। उस पार गया, अपने घर पहुंचा, रात भर करवट ही बदलत रहो, नींद नहीं लगी। सुबह उठा, उस सुबह उठ करके सीधा जाकर के तुलसी बाबा के पास पहुंचा। तुलसीदास जी के जाकर तुलसी बाबा के चरणों में गिर गो। बाबा कहने लगे आए भैया, आज सवेरे ही से आ गए, सत्संग तो शाम हो हुई है। वह व्यक्ति बोला बाबा हमें जा बताओ, जादू है कौन में? राम में है कि आप में है? ये उस तुलसी दल में था। जादू था किस चीज में? बाबा कहने लगे हो का गो, हुआ क्या है? वह व्यक्ति कहने लगा बाबा आपने कही थी कि मुट्ठी बंद रखियो, लेकिन बाबा हम कौतूहल, बस मन में इतनो कौतूहल भाव कि हम अच्छा जोन चीज को अपन रोक भर दे के जा करने नहीं आ, बा चीज फिर आदमी के मन ही में लग जात के जब जाने का हुई है, करे में का होत का नहीं होत, एक आध बेरे तो करके देखने, जोन चीज को रोक बस दे। तो बाबा हमने अपने मन की मान के मंदाकिनी के बीच में जब हम हते और हमने मुट्ठी खोल के देख लो तो क्या आपने तुलसी दल में लिखो का है, और जब हमने खोल के देखा था तो उसमें लिखा था राम, तो हमारे मन में आ गो दूसरो भाव आपके प्रति कि आप पे कछू नहीं बनत भाई, राम तो हम खुद लिख लेते। जैसे ही हमारे मन में जे भाव आए वैसे ही मंदाकिनी की धारें मिल गई थी, हम बहन लगे थे। हमने खूब बुलाओ भगवान हो के हे भगवान बचा ले, हे राम बचा ले, हे अयोध्या के राम बचा ले, हे राजा राम बचा ले, हे भगवान राम बचा ले, हे कौशल्या के राम बचा ले, हे दशरथ के राम बचा ले। हमने सभी नाम ले भगवान के, मनो हम बेहता ही रहे। लेकिन एक बार मेरे मुख से अचानक निकल गया कि हे तुलसी के राम बचा लो, और मैंने जैसे ही ये बात कही मंदाकिनी की धारें फिर से अलग अलग हो गई थी। जहां बाबा ने ये बात सुनी, जहां बाबा ने ये बात सुनी, दौड़ के बाबा गए और जाकर के जहां प्रभु का श्री विग्रह विराजमान है मंदिर के सामने जाकर के साष्टांग लेट गए। वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे आया, बाबा कुछ तो बोलिए, आखिर आप में ऐसा कौन सा गुण है, आप में ऐसी कौन सी बात है कि प्रभु आपके नाम के लेते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है? बाबा प्रभु के चरणों में लेटे हैं। उस व्यक्ति ने जब बार बार पूछा, बाबा खड़े हुए, आंखों से अश्रुधार बह रही थी और आंसू बहाते बहाते बाबा कहने लगे भैया मुझ में कुछ नहीं है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, हो गए तुलसी दास।
भैया हम में कुछ नहीं है, ये सब बल उनके नाम का है। वह व्यक्ति कहने लगा बाबा लेकिन हम भी तो राम को बुला रहे थे, तब क्यों नहीं आए? बाबा कहने लगा तुम्हारी और हमारे विश्वास भर में अंतर है और कुछ नहीं है। जो विश्वास से एक बार उनका नाम ले ले प्रभु सामने खड़े होते हैं। और संसार में और कोई बल नहीं है, संसार में केवल एक बल है, वो है प्रभु के नाम का बल। जिसको जितना विश्वास उनके नाम पर हो गया उसके पास वैसा बल आ जाता है। यही वास्तविकता है और कुछ नहीं है संसार में। तो आइए हम और आप भी अपने भजन को बढ़ाते हुए 2 क्षण के लिए प्रभु के पावन प्यारे प्यारे नाम का संकीर्तन करें। उसके पश्चात फिर व्यासपीठ बोलेगी और आप और हम सभी बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया